बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस का लंका कांड और भाग 8 में हम आपको जब चौथे दिन मेघनाथ बहुत तगड़ा विशाल युद्ध करता है, सभी योद्धाओं के बीच में युद्ध होता है और चौथे दिन किसी को हानि नहीं होती है। बहुत विनाशक युद्ध होने के बाद सभी को, लक्ष्मण जी को और अंगद जी, सुग्रीव, हनुमान जी, सभी को व्याकुल कर देते हैं और श्री रामचंद्र जी को नागपाश से बांध देते हैं। और नागपाश से बांधने के बाद फिर जामवंत जी लड़ते हैं और जामवंत जी का बल, जामवंत जी अपना बल दिखाते हैं और जामवंत जी उसको लंका में कूट कर, पीट कर, त्रिशूल उसकी छाती में गाड़ के लंका में वापस फेंक देते हैं। वहां पर वो अजय यज्ञ करने के लिए निकल जाता है श्रेष्ठ पर्वत की गुफा। अब विभीषण जी को जब पता लगता है तो विभीषण जी कहते हैं कि वो मायावी है और वो अजय यज्ञ करने के लिए जा रहा है और ये यज्ञ अगर सिद्ध हो गया तो बहुत भारी नुकसान होगा वानर सेना का, हमारा, क्योंकि वो फिर अजय हो जाए। अब इतना कहने के बाद श्री रामचंद्र जी कहते हैं यदि वह यज्ञ सिद्ध हो पाएगा तो भी कोई चिंता नहीं, लेकिन जो पापी हो, जो अधर्मी हो, जो असत्य का साथ देता हो, उसका कोई कार्य सिद्ध नहीं होने देना है, यही राम राज्य। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि अंगद इधर आ जाओ, सुग्रीव जी इधर आ जाओ और लक्ष्मण जी आप भी इधर आ जाओ। बुला लिया और हे भाई सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस कर दो। लक्ष्मण संग्राम में तुम उसे मारना, देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख है। देवता सब भयभीत हो रहे हैं उसके अजय युद्ध को देख। हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो जाए। हे जामवंत, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों सेना समेत साथ रहना। इस प्रकार श्री रघुनाथ जी ने आज्ञा दी। सब कमर में तरकस कसकर और धनुष सजाकर चल दी। रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोलते, यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक न कहलाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें तो भी श्री रघुवीर की दुहाई है, आज मैं उसे मारकर ही वापिस आऊंगा। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर निवाकर शेषावतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चल। उनके साथ अंगद, नील, मयंक, नल और हनुमान, उत्तम आदि सभी योद्धा थे। वानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसों की आहुति दे रहा है। वानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया। फिर भी जब वह नहीं उठा तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। इतने पर भी वह नहीं उठा। उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मारकर वह भाग चला। वह त्रिशूल लेकर जब दौड़ा तब वानर भागे और वहां आ गए जहां आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। आवा परम क्रोध कर मारा, गर्ज घोर रव बारहि बारा, कोपी मरुत सूत अंगद धाये, हति त्रिशूल उर्धरनि गिराए। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गर्जना करने लगा। मारुति और अंगद क्रोध करके दौड़े उनकी, उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अत्यंत श्री लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसको दो टुकड़ों में कर दिया। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, पर उसे चोट नहीं लग रही। शत्रु मारे नहीं मरता, यह देखकर जब वीर लौटे तब वह घोर चिंगाड़ करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देख लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़, वज्र के समान बाणों को आते देख वह दुष्ट तुरंत अंतर ध्यान हो गया और फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। कभी प्रकट हो जाता, कभी छिप जाता। शत्रु को पराजित न होता देख वानर डर गए
तब सरफराज सेठ जी, लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित होकर लक्ष्मण ने मन में यह विचार दृढ़ किया कि इस पापी को मैं बहुत खेला खिला चुका हूँ, अब और अधिक खेलना अच्छा नहीं है, अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। कौशलापति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती में बीच में से निकल गया। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं? राम कहाँ हैं? ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों से और मरते समय श्री राम लक्ष्मण जी को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया है, इसलिए तुम धन्य हो। हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रखकर वे लौट आए। उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्व तो बहुत खुश हुए और विमानों पर चढ़कर आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए। मंदोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए। सभी रावण को नीच कहने लगे। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का दृश्य रूप नाशवान है, हृदय में विचार कर देखो। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश किया। वह स्वयं तो नीच है ही, पर उसकी कथा बातें सब शुभ और पवित्र है। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते। रात बीतने लगी, सवेरा होने लगा। रीछ बानर चारों दरवाजों पर फिर से डट गए। योद्धाओं को बुलाकर दशमुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु को सम्मुख जिसका मन डावाडोल हो, अच्छा है वह अभी भाग जाए। युद्ध में जाकर विमुख होने में भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर वैर बढ़ाया है, जो शत्रु चढ़ाया है उसको मैं ही उत्तर दूंगा। अगर आप साथ नहीं देना चाहते हो तो मत दो।